नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे कि आत्मबल कैसे बढ़ाया जा सकता है। जी, मन एवं मनुष्याणाम कारणम मंदमोक्षयो। ये जो मनोबल है वो कैसे बढ़ेगा, क्योंकि यही बंध यानी भौतिक सुखों का कारण है और यही मुक्ति माने ज्ञान का कारण है। तो मनोबल को बढ़ाने की आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और दिन बुधवार है। चतुर्दशी दिन को 8:01 तक, कृतिका नक्षत्र दिन को 10:25 तक। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 11:55 से 1:17 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और एक सूचना कि यदि आपका कॉल हमारे चैनल पर न लग रहा हो और ढेर सारे प्रश्न आपके पास में हो, तो उसका सीधा समाधान है कि पंडित जी से उनका मोबाइल नंबर ले लें। तो पंडित जी का डायरेक्ट मोबाइल नंबर है 9893363928 और 9753039055। ये दो नंबर हैं जिसमें आप व्हाट्सएप से इन्हें कनेक्ट करके और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लेकर करके और अपना प्रश्न भेज सकते हैं और अपना जवाब और साथ में आपके हॉरोस्कोप फ्री पा सकते हैं। इसके अलावा pstripathi9@gmail.com, इसमें भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके पंडित जी से अपना जवाब पा सकते हैं। चलिए, तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आते हैं सीधे मुद्दे की बात। जी, किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है आत्मबल। यदि आपको मुक्ति पाना हो, यदि आपको पढ़ाई करना हो, यदि आपको बड़ा आदमी बनना हो, अच्छा पॉलिटिशियन बनना हो, अच्छा व्यापारी बनना हो, अच्छा इंजीनियर बनना हो, अच्छा डॉक्टर बनना हो, अच्छा वकील बनना हो, तो एक ही तरीका है कि आपका मनोबल अच्छा होना चाहिए। यदि खुश भी होना है तो भी आपका मनोबल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बिना अच्छे मनोबल के साथ आप खुश नहीं हो सकते। अब सवाल ये उठता है कि मनोबल को देखेंगे कहाँ से? मनोबल को हम देखेंगे तीसरे स्थान से। काल पुरुष के तीसरे स्थान का स्वामी बुध होता है। इसका मतलब यदि बुध आपका ठीक नहीं है, माने 6ठे 8वें 12वें बढ़ जाए, पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वो काफी ज्यादा परेशान हो सकता है ऐसा जातक। असल में हम देखें तो आत्मविश्वास मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति है, जबरदस्त शक्ति। इसमें कम आत्मविश्वासी जातक परेशान हो सकता है, हीन भावना जागृत होती है, असफलताएं होती है, मन में अशांति होती है और हमेशा आप नाखुश रहते हैं। इसको आगे चल करके साइकोलॉजी में कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। यहीं से एंग्जाइटी जनरेट होती है, यहीं से एडिक्शन जनरेट होता है, यहीं से आपके मन में अनिच्छा उत्पन्न होती है, अरुचि उत्पन्न होती है, निर्धनता उत्पन्न होती है और आप अशक्त और असहाय हो जाते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि महाराज ये तीसरा स्थान तो बता गजब का है। जी हाँ, अगर हम पूरी जन्म कुंडली में देखें तो कुछ एक स्थानों का महत्व बहुत ज्यादा है। जैसे लग्न, जिससे आप शरीर देखते हैं, तीसरा जिससे मन देखते हैं, भाग्य 9वां स्थान जिसे हम भाग्य देखते हैं, 11वां स्थान जिसे हम नियमित चर्या देखते हैं। मतलब लग्न, तीसरे, भाग्य और 11वें स्थान में अगर पापग्रह हो जाए तो आपकी चित्तवृत्ति एकाग्र नहीं होती, आप अनेक प्रकार की परेशानियों से परेशान होते हैं। लग्नेश की 6ठे 8वें 12वें बैठने से शरीर खराब होता है। भाग्य स्थान के 6ठे 8वें 12वें होने से आपके अंदर आपके पास अवसर की कमी होती है, सफलताओं की कमी होती है। और 11वें स्थान के स्वामी अगर 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए तो ऐसे जातक अपने नित्यचर्या में एकाग्र नहीं हो पाते और जीवन असफल हो जाता है। तो अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए? यदि जीवन में सफल होना है तो करना क्या चाहिए? तो आपको गणपति का नित्य पूजन करना चाहिए। गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, हरि मूंग का दान करें और केले के वृक्ष की सेवा करें। इसके अलावा आप अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए एक अच्छा सा पन्ना और उपल भी धारण कर सकते हैं, ये भी आपके लिए काफी अच्छा है। कुल मिलाकर के हम मंत्र का जप करना, ध्यान करना, स्वाध्याय, सत्संग और यज्ञ 5 चीजें हैं जो आपको बेहतर सफलता देती है। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स की जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम गुरुदेव। जी प्रणाम। मेरी 26/12/1973 समय सुबह के 4:44। जन्म स्थान इन खरगोन MP। जी।
गुरुदेव मैं बहुत काफी समय से परेशान हूँ, 10-15 साल से। रोजगार चल नहीं रहे, कामकाज चल नहीं रहे। करते क्या हैं बहुत लंबा। मेरा सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क का है, मैं बी वास्तु एक्सपर्ट हूँ। सुपरविजन काम है जी, सुपरविजन का काम है, वास्तु एक्सपर्ट है, और काम नहीं चल रहा। उसकी एक वजह तो ये है कि सन 2008 से रिसेशन स्टार्ट हुआ, 2022 करीब 14 वर्ष हो गए, तो रिसेशन के कारण रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा सा वीक हुआ। इसके चलते आपको परेशानी है। ये ग्लोबल परेशानी है, मेरे ख्याल इस समय कम से कम हिंदुस्तान में तो ये परेशानी मानी जा सकती है। दूसरी बात कि अब आपकी जन्म कुंडली देखे लेते हैं। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, आपकी जो राशि है वो है धनु, चंद्रमा के साथ में राहु, मन थोड़ा सा संकल्प शक्ति थोड़ी सी हीन है, और तृतीय षष्ठम स्थान में जो आज हमारा जीस्ट है प्रोग्राम का, कि यदि किसी जातक का तृतीय, छठे, 8वें, 12वें बैठ जाए तो ऐसी जातक को काफी परेशानी आती है। और आपका तृतीय शनि 8वें स्थान में है, इसलिए आपका मन अशांत है, एकाग्रता कम है, पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य कम है, और लड़ने की ताकत कम होने के कारण आपके अंदर में असफलताएं हैं। सवाल ये है इसे कैसे ठीक करें। तो तृतीयेश के लिए आप शनि का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, एक अच्छा सा 8 कैरेट का टाइलिन लूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। लवीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। लवीश जी मेरी क्या आवाज मिल रही है आपको? हेलो। हाँ लवीश जी आपकी आवाज मिल रही है मुझे। प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले तो आप ये बताइए आपका नाम लवीश किसने रखा? हाँ, ये मेरे मम्मी ने रखा था। आपकी मम्मी ने रखा था, तो मम्मी से जरा पूछना है कि लवीश का मतलब क्या होता है। अच्छा, लव का इश्क, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 7/4/2000। 7/4/2000। 7 बजे। हाँ, समय सुबह 7 बजे। जन्म स्थान महू, इंदौर सिटी है, मतलब महू में। क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी मैं जानना चाहता हूँ कि मैं सरकारी जॉब लगेगी कि नहीं, क्योंकि मुझे और आपने परमानेंट पढ़ाई जॉब क्या की भी पहले करनी तो ये है। बता दीजिए, पढ़ाई क्या मेरा की? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। ग्रेजुएशन किसमें किया आपने बेटा? बीकॉम प्लान। बीकॉम। और आगे क्या करना चाहते हैं? मैं तैयारी कर रहा हूँ पंडित जी सरकारी जॉब की। नहीं, कौन सी जॉब की? मैं अभी बैंकिंग में जाना चाहता हूँ अभी। बहुत सही, इसकी चलिए आइए preparation देखते कर हैं रहा आप था। बैंकिंग में जाना चाहते हैं। पहला ही ऑप्शन आपने बिल्कुल सही चुना। आपका जन्मलग्न मेष है और आपकी राशि भी मेष है। बृहस्पति लग्न में बृहस्पति मंगल चंद्रमा है जो महालक्ष्मी योग बनाते हैं। भाग्येश बृहस्पति लग्न में बैठे हैं। जुपिटर मेक्स मैन द कस्टोडियन ऑफ द दशमनी। बृहस्पति के कारण आप दूसरे के पैसों के रखवाले होंगे, इसलिए बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस ये आपके लिए बिल्कुल सही चॉइस है। आपके लिए एक 8 कैरेट के टाइलिन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करना चाहिए, गुरुवार का व्रत करना चाहिए, बड़ों का आशीष लेना चाहिए। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नौकरी पक्के तौर पे मिल जाएगी। हमारे साथ शुभम है। शुभम जी आपको बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताइए शुभम जी। हाँ, मेरा बड़ा सुपुत्र है, उसके दाम्पत्य जीवन के बारे में जानकारी चाहिए थी, कैसा रहेगा? पुत्र और सुपुत्र है ना, पुन्नामनो नरकाद अस्मत् पितरम त्रायते सुतः। बार बार जो अपने आने वाले नरकों से पितरों को बचाए उसका नाम पुत्र, और जो विशेष हो उसका नाम सुपुत्र। बहुत बढ़िया, बताइए डेट ऑफ बर्थ। जी आशीर्वाद जी आपका। समीर नाम है, 11 अगस्त 1989। जन्म समय के 1:10 दिन में। मगर आपकी उम्र कितनी है भाई साहब? मेरी उम्र है अभी 58 साल। 1:20। जी, 1:10 दिन। हाँ हाँ, जन्म स्थान भिलाई सेक्टर 9 छत्तीसगढ़। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मतलब आपकी तो बाल विवाह हो गया था आपका? नहीं, मेरी शादी तो 27 साल में हुई। बहुत बढ़िया, बताइए क्या जानना चाहते हैं। उस बच्चे का दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है, चलिए देखते हैं दाम्पत्य जीवन क्यों अच्छा नहीं है। इस बच्चे का जन्मलग्न वृश्चिक है और इसकी जो राशि है वो भी वृश्चिक है। सप्तमी शुक्र मंगल से आक्रांत होकर, राहु से आक्रांत होकर बैठे, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि दाम्पत्य जीवन में घनघोर परेशानियां हैं, बहुत तरह के विचलन है। सवाल यह है कि क्या इससे कुछ फायदा होगा। सबसे पहले तो बता दें कि आपके बेटे की मनोस्थिति भी अच्छी नहीं बीते 3 सालों से, क्योंकि शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, और शायद
शायद प्राइवेसी भी एक प्रॉब्लम है। सवाल है इसके लिए करना क्या चाहिए। तो आप सबसे पहले तो बेटे की शुक्र की शांति के लिए दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं और बेटे की काउंसलिंग कराएं, साथ में बहू की भी काउंसलिंग कराएं। अपना इंटरफेरेंस कम रखें। बच्चे के आय की स्थिति बेहतर बनाने के लिए, प्राइवेसी को बढ़ाने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा इस बच्चे को 8 कैरेट के टैलेंट मूंगा 4 कैरेट का पुखराज धारण करें। बच्चे से कहें कि सपत्नीक वह मंगल का व्रत करे, नमक तेल का त्याग, मंगल सूत्र का पाठ करे तो फायदा होगा। अजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। मैं शारीरिक रूप से भी पीड़ित हूँ। ये जो 9 वर्ष लगा है, अंग्रेजी 9 वर्ष, उसमें मैं बहुत ज्यादा पीड़ित हो चुका हूँ। जन्म तारीख बता दें। मेरी 15 जनवरी 1969 सुबह 6 बजे और जन्म स्थान गाडावाड़ा, नरसिंहपुर जिला, मध्य प्रदेश। बहुत सुंदर। नए वर्ष में शारीरिक रूप से बहुत परेशान है, और बताएं क्या प्रॉब्लम है। उसी वर्ष के प्रथम माह में आरंभ के साथ ही मेरे को हार्ट अटैक आया और मेरा वाल्व फट गया था, तो मेरी ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई है। जी, आपने किसी पंडित जी से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ था? नहीं, मैंने किसी से मैं पूछा ही नहीं पंडित जी। मैं अपने आप से परेशान हूँ, तो मैं पहली बार आपसे संपर्क कर रहा हूँ आदरणीय। बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न धनु है, राशि वृश्चिक है, 4थे स्थान में शनि के साथ में राहु है। परमात्मा ने आपको बचा लिया, क्योंकि शनि में जब राहु चलता है तो ये लीथल कॉम्बिनेशन होता है, और राहु की अंतर्दशाएं हो तो फिर क्या कहना। 14 सितंबर 2020 से ही आपकी शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं थी और 14 मार्च 2022 तक थी। मुझे से लगता है इसी बीच में आपको कार्डियक अटैक आया और इस कार्डियक अटैक में आप सरवाइव कर गए। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। ठाकुर जी को इसके लिए थैंक्स कहिए, क्योंकि शनि में जब राहु एक साथ बैठा हो और जब राहु की अंतर्दशाएं चल जाए तो ऐसा हम कहते हैं प्रलय आता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरह की परेशानियां घेर लेती हैं और आप परेशान होते हैं। इस समय गुरु की अंतर्दशाएं चल रही हैं। भगवान और गुरु का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद है आपके साथ। चिंता बिल्कुल ना करें। अब सवाल ये है, पंडित जी से पूछ लें कि पंडित जी आगे क्या करना। तो जब कभी भी शनि से आक्रांत राहु हो, राहु की अंतर्दशाएं चलें, तो ऐसी स्थिति में मान लेना चाहिए कि पितृदोष है, और पितृदोषों की शांति के लिए एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। तो मम कुलाभिवृद्धे मम कुले कस्यचित् दुर्मरणेन मतस्य प्रेतस्य प्रेतत्व निवर्तते, कि मेरे कुल में कदाचित अल्पायु में मरे हुए, प्रेत योन में पड़े हुए जीवों की मुक्ति के लिए मैं अज्ञात पितरों का श्राद्ध करूंगा। ऐसा सपरिवार अज्ञात पितरों का श्राद्ध श्रवण नक्षत्र में कराएं, फिर सर्प श्राद्ध कराएं, फिर विधिवत राहु की शांति के लिए रुद्राभिषेक करें। अब देखेंगे इससे हमेशा के लिए निजात मिलेगी। और एक 4 कैरेट का पुखराज और माणिक्य धारण करें। रविवार का व्रत भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया करें तो कल्याण होगा। उर्वशी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। मेरे बेटे के भविष्य के बारे में जानना है। बेटे के भविष्य के बारे में जानना है, बहुत बढ़िया। बताइए बेटे की जन्म तारीख। 4 अक्टूबर 2008। 4 अक्टूबर 2008। और जन्म समय? जन्म समय 10:30 रात्रि। और जन्म स्थान? दंतेवाड़ा। क्या जानना है बच्चे के बारे में? उनका आने वाला भविष्य कैसे रहेगा। अभी क्या करते हैं आपके चिरंजीव? अभी 9th क्लास में है। 9th में है। और आगे पढ़ाई क्या करने वाले हैं? इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे, क्या बोलते हैं वो तो अभी डॉक्टर वाला करूंगा बोलते हैं, फिर कंफ्यूज भी होते हैं कि इंजीनियर भी करूंगा बोलते हैं। अच्छा, मैथ्स अच्छा है कि बायोलॉजी अच्छा है उसका? अभी तो दोनों ठीक है सर, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है, मैथ्स ज्यादा अच्छा है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। आपके बच्चे का जन्म लग्न मिथुन है और उसकी राशि वृश्चिक है। उसके 3रे स्थान में शनि है और तृतीय सूर्य 4थे स्थान में है। पहले उस बच्चे को इंजीनियरिंग कराइए। इंजीनियरिंग भी आप अच्छा होगा कि उसे मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इंजीनियरिंग कराइए। उसके बाद उसे यूपीएससी के एग्जामिनेशन में बैठाइए या फिर उसे एमबीए करा दीजिए। आपके बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। बच्चे का मैथ्स बहुत अच्छा है, इसलिए उसे इंजीनियरिंग ही करना चाहिए। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। बच्चे से कहें कि रविवार का व्रत किया करे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया करे तो उसके चित्त में एकाग्रता आएगी। इसे ध्यान है, मन की खुशी से लौकिक सफलताएं हैं और मन की खुशी से जीवन की मुक्ति है। तो मन की खुशी के लिए, मन की एकाग्रता के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए गणपति का पूजन करना चाहिए।
गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए, अच्छों की संगत करना चाहिए, पेड़ों की सेवा करनी चाहिए, हरी मूंग का दान करना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपका मन शांत रहेगा, एकाग्र रहेगा और आगे जिंदगी में सफलता और आनंद दोनों मिलेगा आपको। चलिए, अब हमारे साथ नीतू जुड़ चुकी है। नीतू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, मेरा नाम नीतू जांगड़े है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2/6/1985। 2 अप्रैल 1985? नहीं, 2 जून 1985। अच्छा, 2 जून 1985। समय 4 बजे, संडे। भिलाई में हुआ है जन्म। ये संडे का सुबेरे है शाम? शाम का है सर। अच्छा, जन्म बताइए क्या जानना चाहती हैं? सर, नौकरी वगैरह नहीं लग रहा है, शादी भी नहीं हुई है। अरे दादा रे, कोई लड़का पसंद नहीं था आपको? नहीं सर, अभी तो लड़का आया ही नहीं है कोई। नहीं पसंद रहा होगा, आया तो आके जा चुका होगा, चलिए ये देखते हैं पंडित जी ने ये प्रश्न क्यों किया कि लड़का आकर जा चुका होगा। क्योंकि आपका जन्म लग्न तुला है और इसमें लग्न में शनि है। शनि मेक्स यू ऑटोनोमस। शनि जो है वो आपको आत्मनिर्भर या आत्मनिर्णय लेने वाला बनाता है। आपकी शादी में आप ही बाधा है। जब तक आपके मन में कोई स्थान नहीं बनाएगा तब तक आपकी शादी नहीं होने वाली। अब सवाल यही कैसा कैसे होगा? तो आज रात स्नान करके हाथ में एक दिया जलाइएगा और दिया जला करके भगवान जी से कहिएगा, भगवान जी मेरी शादी कराओ, है ना। आप देखेंगे आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। पर याद रखिए, अफर्मेशन का टाइम है रात को 12 बजे। रात को जब आप सोने लगे तो सोने से पहले एक आटे का दिया बना करके और भगवान को अफर्मेट करें। हाँ, भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान जी मेरे को मेरा लाइफ पार्टनर दो, आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह, 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी शादी होगी और शादी के बाद का जीवन भी आपका बहुत अच्छा होगा। ओम पाल जी, ओम पाल जी, आपका बहुत स्वागत है। अब बताइए प्रभु क्या? सर, मेरा बच्ची का नाम दीपिका दीवान है। डेट ऑफ बर्थ 5/8/2017, 5 बजे 10/2017। 17। जन्म समय? सर, बच्ची 7 बजे सर। 7 बजे सुबेरे? शाम को सर। जन्म स्थान? जन्म स्थान में बिलासपुर। ओमपाल जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर, बच्ची जो है, हमारे बच्ची के भविष्य कैसा होगा इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ सर। अच्छा, बच्ची का भविष्य। बच्ची अभी करती क्या है? अभी बच्ची सर अभी 5वीं में है सर, 5वीं क्लास में है। 5वीं क्लास में है, बहुत सुंदर। हाँ सर। चलिए आइए देखते हैं बच्ची क्या करेगी आगे चल करके। आपकी बेटी डॉक्टर बनेगी, मेरी तरफ से उसे शुभकामनाएं, क्योंकि इस बच्ची का जन्म लग्न मेष राशि उसकी मीन है और बच्ची बेहद टैलेंटेड है। बच्ची से कहें कि बच्ची बहुत ध्यान से अपने बड़ों का आशीर्वाद ले और गुरु मंत्र का जाप करे, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। और इस बच्ची को गले में 4 कैरेट का माणिक और 4 कैरेट का पुखराज का लॉकेट बनाकर डाल दें। आप देखेंगे आपकी बच्ची खूब बड़ी डॉक्टर बनेगी। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अब आपसे विदा लेते हैं। एक बार फिर कंक्लूड कर दें कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता आपके मन से होकर गुजरती है। मन आपका अच्छा तो आपके जीवन में सब मिल जाता है। हमारी दादी कहा करती थी, मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना। मतलब मन चंगा करें। और मन चंगा कैसे होगा? सबसे पहले उपासना से। उप समीपे आस्ते इति उपास। उस परमात्मा के समीप 10 मिनट बैठना चाहिए। तो गणपति के समीप बैठे, क्योंकि गंग ज्ञानाय नमः ऐसे लिखा कि भगवान के पास 5 अंग है। ज्ञानम गणेशो, भगवान का ज्ञान है, उससे गणेश देखा जाता है। तो आपके ज्ञान से आपके मन की शांति होगी। तो गणपति का पूजन करें, गम बीज मंत्र का पाठ करें, हरे वृक्षों की सेवा करें और साथ में जीवों की सेवा करें, हरि मूंग का दान करें, नित्य गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, बड़ों का आशीष लें तो कल्याण होगा। अब आपसे कल मुलाकात होगी, मगर जाने से पहले वही एक बात कि स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और इस कार्यक्रम के बाद आपके मन में उठ रहे सवालों के लिए गूगल में सर्च करें प्रिया शरण त्रिपाठी। पंडित जी का नंबर हासिल करें, व्हाट्सएप पे जोड़ें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न लिख दें। कल हम फिर हाजिर होंगे आपके ढेर सारे जवाबों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।